Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. So this is going to be a solo episode. और ये है लिटिल फिक्सेस का एपिसोड नंबर 155. जब सोलो एपिसोड्स करने की बात आती है ना, तो मेरे पास एपिसोड्स के बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, पर जैसे ही रिकॉर्डिंग डेट पास आती है आई डू नॉट लाइक एनी ऑफ द आइडियाज़. और इस बारे में मैंने पहले भी शायद यहाँ पे बात की है. तो मैंने अपने जो मेरे पास 30-40 आइडियाज़ हैं वो देखे. मुझे लगा हाँ ऑल आर गुड, बट आई एम नॉट फीलिंग एनी ऑफ देम राइट नाउ. बिकॉज होता क्या है कि जो मेरे और एपिसोड्स हैं, इंटरव्यू एपिसोड्स हैं, आई रिकॉर्ड देम अ मंथ और 2 इन एडवांस. बट ये जो सोलोज होते हैं ना, इनको मैं 4-5 दिन पहले ही रिकॉर्ड करती हूँ. आई थिंक जिस थॉट प्रोसेस से मैंने वो पुराने एपिसोड के बारे में सोचा होता है उस वक्त वो नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि हाँ इसमें अभी मज़ा नहीं आएगा. तो इस एपिसोड का टॉपिक मैंने सिर्फ 2 दिन पहले सोचा है और कल मैंने लिखा कि मुझे किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है. तो मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करती हूँ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मई इज़ मेंटल हेल्थ मंथ. तो टॉपिक करंट भी है और यूजफुल भी है. तो मेंटल हेल्थ के लिए हम हर दिन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और हमें से बहुत सारे लोग करते भी हैं. लेकिन जब उन चीज़ों को दूसरों से शेयर करने की बात आती है तो मुझे ये लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है. पर उस दिन मेरी डॉटर ने मुझसे यही चीज़ बोली. शी वॉज डूइंग सम वर्क फॉर हर पब्लिक स्पीकिंग क्लास और उसमें उसको एक टॉपिक दिया गया था कि अगर आप घर पे अकेले होगे तो आप क्या सेफ्टी मेजर्स लोगे. अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे. तो शी केम टू मी कि मम्मी अगर मैं अकेली होंगी तो मैं क्या करूंगी. तो पहले तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम अकेले होगे तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर सकती हो. तो उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो आई टोल्ड हर वन वेरी सिंपल थिंग कि देखो अगर तुम घर पे अकेले हो तो किसी के लिए भी डोर नहीं खोलोगी. तो उसने बोला मम्मी ये तो सबको पता है. मैंने कहा सबको पता है ऐसा तुम्हें लगता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है सबको पता हो. और दूसरी बात ही तुम्हारा असाइनमेंट है और ये एक बेसिक चीज़ है जो इसमें ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए कि तुम किसी के लिए डोर नहीं खोलोगी. तो शी वेंट अहेड एंड रोट कि आई विल नॉट ओपन डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. और उसके बाद शी गॉट मेनी मोर आइडियाज एंड शी रोट इट. एंड इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं भी यही करती हूँ. चाहे वो मेरा लिटिल फिक्सेस का इंस्टाग्राम हो, चाहे लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट हो, मैं हर जगह जब भी मुझे कोई चीज़ शेयर करनी होती है, किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है, तो आई फील कि अरे ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है, इसके बारे में क्या बात करना. तो ऐसे ही थॉट पहले मुझे इस एपिसोड के बारे में भी आया. देन आई रियलाइज कि ऑब्वियस है तो अच्छा है इसको शेयर करो, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ों को मिस कर देते हैं. हाइडिंग इन द प्लेन साइट वाली बात हो जाती है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं. और कई बार हम कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है. I know it was a mouthful, but I hope you understood what I was trying to say. So today I will talk about a few things that I do for my mental health. So let's get into the episode. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Matri, a social media professional, a mother, and a simple yet sassy woman just like you. Join me for 3 simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. तो फर्स्ट चीज़ जो मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करती हूँ वो है रीडिंग. अब रीडिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डीप थिंकिंग वाली सेल्फ हेल्प बुक लेकर बैठो. रीडिंग मतलब रीडिंग. आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जिस भी चीज़ में उस वक्त आपका इंटरेस्ट आ रहा है. और ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ जब मुझे लगा था कि अगर मैं फिक्शन पढ़ रही हूँ तो मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ. बट 1 or 2 years बैक आई रियलाइज कि नहीं, ये सोचना ही गलत है. रीडिंग को टास्क की तरह मत लो, उसको एंजॉय करो. तो अभी आई रीड सेल्फ हेल्प बट आई ऑल्सो रीड फिक्शन. और अब मुझे बड़ा मजा आता है. मैंने बहुत सारी फिक्शन की बुक्स, अभी रिसेंटली आई बॉट 3 थिक फिक्शन बुक्स एंड आई हैव नॉट स्टार्टेड देम. आई एम करेंटली रीडिंग बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा. उसके बाद आई विल पिक दोज अप. और सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है? ये सारी बुक्स आर रियल बुक्स, नॉट किंडल. तो मैंने किंडल पे कई साल पहले स्विच किया था बिकॉज जयपुर में मेरे पास लिमिटेड स्पेस था. वो यहाँ भी लिमिटेड है, बट यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, यू कैन सेल ओल्ड बुक्स एंड गेट न्यू वंस. तो आई गो टू ब्लॉसम बुक हाउस ऑन चर्च स्ट्रीट इन बैंगलोर और वहाँ पे जाके मैं अपनी पुरानी बुक्स दे आती हूँ, नई बुक्स ले आती हूँ. इस तरीके से क्या होता है ना कि स्पेस की दिक्कत नहीं होती है. इसलिए आई हैव बीन एबल टू रीड अ लॉट मोर सिंस मूविंग हियर. और सबसे अच्छी बात है कि मुझे किंडल पे अब बहुत कम पढ़ना पड़ता है. तो रीडिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई डू फॉर माई मेंटल हेल्थ एंड आई डू नॉट रीड डेली. और मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना ही कोई टाइमलाइन है कि अगर मैंने कोई बुक उठाई है तो उसको मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करना है. अब ऐसा नहीं हो पाता है. काम है, बच्ची है, घर है, सब है. आई हैव स्टॉप प्रेशराइजिंग माई सेल्फ
और मुझसे जितना हो पाता है, अगर मेरा किसी दिन से 5-10 मिनट पढ़ने का मन है तो मैं उतनी ही देर पढ़ती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ। क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा है, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ख़त्म करना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अपनी पेस पे पढ़ती हूँ और जो उस वक्त मेरा मन करता है मैं वो पढ़ती हूँ। और मैंने कई ऐसी बुक्स भी ली जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हु वर वेरी पॉपुलर, वो मेरे लिए नहीं थी इन शॉर्ट, तो मैंने उनको नहीं पढ़ा, उनको स्टार्ट किया एंड देन आई डिड नॉट गो अहेड विद देम। एंड येस, रीडिंग में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आपको अगर मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड रीड। आई लव रीडिंग मैगजीन्स। और आई यूज टू बी अ वोग सब्सक्राइबर, आई हैव बीन अ फेमिना सब्सक्राइबर, हैव बीन अ कॉस्मोपॉलिटन सब्सक्राइबर। अभी भी मैं वंस इन अ वाइल मैगजीन खरीद लेती हूँ, बट अब मैं उतना नहीं पढ़ती हूँ। अब मुझे लगता है कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें सोशल मीडिया पर उससे ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। बट व्हेन आई मिस द फील, द स्मेल ऑफ मैगजीन्स, आई डू बाय देम एंड आई रीड देम। Okay, so this was about reading. Now the second thing which I do for my mental health is dancing. Yes, dancing. So I enjoy dancing a lot. I have not trained, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी डांसर हूँ। मेरे कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है। बट आई हैव सीन कि जब भी मैं डांस कर रही होती हूँ, चाहे मैं थोड़ी सी देर के लिए करूँ, आई एम इन दैट मोमेंट। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी हॉबी एक्चुअली में क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं एंजॉय करती हूँ। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि थिंक अबाउट आप बचपन में क्या एंजॉय करते थे। फिर मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू लव टू डांस, मी एंड माई सिस्टर बोथ। तो जैसे ही हमारे पेरेंट्स कहीं भी जाते थे, हम फटाफट कैसेट लगाते थे अपने म्यूजिक प्लेयर में और डांस करना शुरू कर देते थे। इट्स नॉट लाइक कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अलाउ नहीं कर रखा था उनके सामने डांस करने के लिए, बट वी यूज टू फील शाय। तो या तो अगर वो दूसरे कमरे में हुए तो कर लिया, या फिर अगर वो चले गए हैं तो हम लोग अपना गाने लगा के खूब डांस करते थे। और एज आई ग्रू ओल्डर आई केप्ट डूइंग इट। जब घर पे कोई नहीं होता था, when I was in my teens or early 20s till I got married, I kept doing it. मैं खूब लाउड म्यूजिक लगा लेती थी। पहले कैसेट प्लेयर्स थे, उसके बाद CD DVD सब आए और उस पर मैं घंटों डांस करती रहती थी। Now I think how, because the body, I mean, क्या तो चेंज आता है यार एज के साथ। बट एनीवे, आई यूज टू डांस और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ मज़ा आता था, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। तो आई रियलाइज्ड कि मुझे डांस करना इतना अच्छा लगता था, बट आई यूज टू थिंक कि मुझे कोई बहुत अच्छा डांस करना नहीं आता है, इसलिए मैं किसी के सामने डांस नहीं करती थी। आई यूज टू बिकम वेरी कॉन्शियस। मुझे ना जैसे स्कूल में ऑडिशंस होते थे तो उसमें सिलेक्ट नहीं किया जाता था। आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एक्शन सॉन्ग्स। तो मेरे अंदर ये थोड़ा कॉन्शियस हो गई मैं कि मुझे डांस करना नहीं आता है, सो आई विल नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये चीज़ आई। फिर जो मेरी सिस्टर है, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, शी यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल द कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। आई रेयरली यूज टू। तो उसकी वजह से भी मेरी जो अंदर फीलिंग आ गई कि नहीं, मुझे डांस नहीं करना है। फिर व्हेन आई वॉज इन माई मास्टर्स आई परफॉर्म्ड वंस कॉलेज में। आई थिंक कॉलेज में फ्रेशर्स थी और हम लोग सीनियर्स थे, तो तब मैंने एक डांस किया था। और उसमें जो हमारी एक PhD की मैम थी, शी सेड कि मैत्री बहुत अच्छा डांस कर रही है, ऐसा लग रहा है देख के कि तुम लोग उसको कॉपी कर रहे हो। आई वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने लाइफ में पहली बार बोला कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो। बट वो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बट आई स्टिल रिमेंबर इट। तो कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस के लिए बड़ा था। And then after marriage, my husband is not a dancer, but my sister-in-law loves to dance. We used to dance a lot together. जब कोई event होता था या हम लोग होली पार्टी हुई या कुछ हुआ, she also used to participate in events and used to dance a lot. मैंने घर पे अकेले में लेकिन बहुत डांस किया, म्यूजिक सिस्टम लगा के। शादी के बाद भी, अभी भी मैं डांस करती हूँ इधाया के साथ। वी कॉल देम डांस पार्टीज। तो उसको इधाया को भी बहुत मज़ा आता है मम्मा के साथ डांस पार्टी करने में। हम दोनों साथ में खूब डांस करते हैं म्यूजिक लगा के, कभी मेरी पसंद के गाने, कभी उसकी पसंद के गाने। बहुत मज़ा आता है। और अभी भी मैं ऐसा भी करती हूँ, जैसे इफ़ आई एम फीलिंग लो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो मैं जाके डांस करने लगती हूँ। म्यूजिक लगाया, 1-2 गानों पे डांस किया, बड़ा मज़ा आता है और आई फील रिलैक्स्ड। और मैं कॉन्शियस भी नहीं होती हूँ जब मैं अकेले होती हूँ एटलीस्ट, या फिर इधाया के साथ होती हूँ। अगर मुझे पब्लिक में डांस करना है तो आई एम स्टिल कॉन्शियस। Maybe I'll slowly become less conscious, but till then it's okay. I enjoy it. I do it for myself. I do it for my mental health and I'm happy about that. और अब आते हैं थर्ड थिंग पे जो मैं करती हूँ, वो है नैपिंग।
नैपिंग फॉर मेंटल हेल्थ। पहले जब हम बचपन में नैप करते थे तो वो हमारी पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए होता था। नाउ आई नैप फॉर माई मेंटल हेल्थ। ऐसा मेरे साथ कभी रहा नहीं है कि मुझे दिन में सोने की आदत रही हो, बट सिंस इदाया हैपेंड मुझे थोड़ा लगने लगा था कि दिन में सोना चाहिए, तो कभी सोया कभी नहीं सोया। बीच में मेरी बहुत आदत पड़ गई थी कि हाँ मुझे रोज दोपहर में सोना है। तो आई थिंक देयर वाज सम मे बी न्यूट्रिशन इशू। फिर अभी भी क्या होता है, जैसे समटाइम्स आई हैव टू वर्क बट आई एम फीलिंग टायर्ड और आई डोंट हैव एनी एनर्जी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ जाके। इट्स नॉट जस्ट कि मैं दोपहर में ही सोती हूँ, कई बार मैं सुबह सुबह सो जाती हूँ कि इदाया को स्कूल के लिए ड्रॉप किया, घर वापस आए और सो गए, या फिर योगा क्लास गए, आके नाश्ता किया और सो गए। दैट इज द बेस्ट स्लीप। उस वक्त कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, वर्क होता है लेकिन फिर मैं उसके बारे में नहीं सोचती, मैं जाके सो जाती हूँ। कभी कभी हो सकता है सिर्फ आधे घंटे सोऊं, कभी कभी 2 घंटे तक भी सोती रहूं, बट दैट रिलैक्सेस मी अ लॉट। पहले मुझे उसमें डर लगता था कि अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरा काम में सो जाएगा। ऑब्वियसली अगर किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, कोई मीटिंग है, तो आई डोंट स्किप इट फॉर माई स्लीप, बट अदरवाइज I do take my naps and I like how I feel if वो मैं उतनी देर ले पाऊँ जितनी देर मुझे चाहिए। तो yes, napping is another thing which I do for my mental health। और जो 4th चीज़ है जो मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, वो है इदाया के साथ बातें करना, इदाया के साथ खेलना। ये जो टाइम है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बच्ची के साथ रहने वाला, खेलने वाला। अभी उसकी समर वेकेशंस चल रही हैं और थोड़े 20-25 दिन अभी और बचे हुए हैं, तो आई ट्राइड कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपना काम रहता है, मेरा शेड्यूल रहता है। मैंने सोचा था कि मैं हर 10 दिन में 1 दिन कम्प्लीटली वर्क से ब्रेक ले लिया करूँगी वीकडे पे और उसके साथ स्पेंड किया करूँगी, बट आई हैवंट बीन एबल टू डू इट। आई वॉज गोइंग इन टू गिल्ट ऑल्सो कि अरे ये क्यों करा तुमने, तुम्हें ये करना चाहिए था कि बच्ची को टाइम देना चाहिए था, बट तुम नहीं दे पाई। फिर आई थॉट कि नहीं, मैं जितना दे पा रही हूँ टाइम उतना ही अच्छा है, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी प्रेजेंट विद हर। तो अभी अगर हम जैसे दोपहर में लेटते हैं लंच के बाद, तो वी टॉक और वी प्ले लिटिल गेम्स टुगेदर, वी टेल ईच अदर स्टोरीज और समटाइम्स वी नैप। तो वो अच्छा टाइम होता है। और अभी बिकॉज उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो हम लोग कई बार रात में सारा काम फिनिश करने के बाद 10 बजे अपने रूम में फेरी लाइट्स चला के लेट जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। देन शी शेयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी और मैं भी उसको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें बताती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और दैट टाइम इज़ प्रेशियस। शी लव्स इट, आई लव इट। और अभी जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम भी है ना, बिकॉज हम दोनों घर पे सुबह सुबह साथ में रहते हैं और हम लोग साथ में ज़मीन पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वी जस्ट स्प्रेड आउट कि हाँ फैल के आराम से बैठे हुए हैं प्लेट लेकर और अपना नाश्ता कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने उससे बोला भी धाया से कि आई एम एंजॉइंग दिस मॉर्निंग, आई एम लविंग इट, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। शी वाज लाइक क्या हुआ मम्मा? फिर आई टोल्ड हर कि देखो मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, हम लोग अच्छा सा ब्रेकफास्ट खा रहे हैं और फैन चल रहा है, ठंडी ठंडी ज़मीन है। देन शी ऑल्सो फेल्ट इट, शी सेड येस। तो अब शी हैज़ ऑल्सो बिकम कॉन्शियस कि जब हम नाश्ता करते हैं सुबह ज़मीन पे बैठ के, तो वो भी बोलती है, उसको भी अच्छा लगता है। शी इज़ मोर इन द मोमेंट। सो द जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स इज़ रियल। तो अभी तक मैंने 4 चीज़ें शेयर की हैं और 5वीं चीज़ जो मैं करती हूँ वो है टेकिंग मिनी वेकेशंस। ना ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है और इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस थिंग, आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अगेंस्ट इट। आई नो इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। तो मेरे साथ क्या है कि मुझे रूटीन बहुत अच्छा लगता है कि एक फिक्स है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है और आई फील इन कंट्रोल कि इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। बड़ा फिक्स है। वीक के 5 दिन, सैटरडे संडे में भी अगर कोई टास्क होता है तो आई हैव फिगर्ड इट आउट कि इस टाइम करना है, इस दिन करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग बैंगलोर आ गए। अब यहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अराउंड अस एट अ फ्यू आवर्स डिस्टेंस। तो मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना पसंद है, तो ही सेड कि लेट्स कीप टेकिंग रोड ट्रिप्स, भले ही 2 दिन के लिए चलो। तो आई वॉज वेरी अगेंस्ट इट। मैंने कहा कि नहीं, मेरा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वजह से वी स्टिल डोंट टेक एज मैनी रोड ट्रिप्स एज माई हस्बैंड वुड लाइक, बट वी हैव बीन टेकिंग अ लॉट मोर। लाइक 2-3 महीने में एक रोड ट्रिप हम लगा आते हैं। ये एक अलग सी जगह होती है, आसपास की छोटी छोटी कोई भी जगह हो गई, लाइक चिकमगलूर हो गया, उडुपी हो गया, सकलेशपुर, वी हैव बीन टू ऊटी एंड आई थिंक एक हम्पी। इस तरीके की हम लोग आसपास की जगह पे गए हैं। ये जो चेंज होता है ना, ये आपको उस वक्त लगता है कि कितनी सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। आप 2 दिन के लिए जा रहे हो
कि फ्राइडे का वर्क पहले से करना पड़ेगा, मंडे का वर्क भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर रिटर्निंग ऑन संडे यू माइट फील टायर्ड। तो मैं थोड़ा इससे परेशान होती हूँ, मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी भी फील होती है, और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। माई फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ मोस्टली नो, बट बिकॉज माई डॉटर लाइक्स इट, माई हस्बैंड लाइक्स इट, and I have noticed कि when I go on these trips, I enjoy them, and I cut off from work, not completely, but a lot. So that helps me in resetting a little. So these trips help me, and so I have included them in the things that I do for my mental health. तो 5 चीज़ों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और आई होप कि आपको इसमें से कोई ना कोई चीज़ यूज़फुल लगी हो, और मे आप भी उसमें से कुछ करते हो, और यू विल थिंक कि हाँ, दिस इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, एंड लेट्स डिस्कस द 6th थिंग, ईटिंग द फूड्स आई एन्जॉय। लाइक मोस्ट ऑफ अस, आई एम ऑल्सो अ फूडी। आई एम लाइक दैट पर्सन हु लिव्स टू ईट। अगर मुझे किसी वेकेशन पे जाना है तो मेरे दिमाग में होता है मैं क्या क्या खाऊंगी। मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे अच्छे से खाना है। आई एम नॉट लाइक दोज पीपल हु फिल देयर प्लेट्स विथ फूड, बट आई वॉन्ट टू एन्जॉय द फूड अवेलेबल देयर। तो आई एम वेरी कॉन्शियस इफ़ आई एम गोइंग टू अ पार्टी कि मुझे क्या क्या खाना है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं एन्जॉय करूँगी। अगर कोई नई चीज़ है मे बी आई विल ट्राई इट ऑल्सो। तो मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ जाना बहुत अच्छा लगता है। तो आई कीप गोइंग टू न्यू प्लेसेस, आई कीप गोइंग टू द प्लेसेस आई लव, आई कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम प्लेसेस, एंड आई कीप ईटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट फूड। और सिर्फ बाहर का नहीं, मुझे घर पे भी अलग अलग तरीके की चीज़ों का बड़ा शौक है। बनाने में उतना मज़ा नहीं आता है, बट आई डू ट्राई टू कुक डिफरेंट थिंग्स। मुझे घर का खाना जो रोटी सब्जी होता है ना, वो बनाने में उतना मज़ा नहीं आता, बट इधर उधर की चीज़ें मैं अच्छे से बना लेती हूँ। तो वंस इन अ वाइल आई कुक दोज। और कई बार मेरी जो कुक आंटी हैं उनसे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाते हैं। इट डजेंट हैज़ टू बी एनीथिंग फैंसी, मे बी इट इज़ जस्ट भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, आई लव इट। तो वो खाती हूँ, या राजमा राइस इज़ माई फेवरेट, या डोसा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी पसंद की चीज़ें खाती हूँ। मुझे डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्लोली आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे मुझे पहले लगते थे। आई डोंट क्रेव देम एज मच कि आज यार मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है। आई डू ईट डेजर्ट्स, आई लाइक देम, बट अब उतना नहीं खाती हूँ। आई थिंक इट्स एन एज थिंग, बट आई लव चॉकलेट बेस्ड डेजर्ट्स अ लॉट। और अगर देसी डेजर्ट्स की बात करूँ तो मुझे रसमलाई और रबड़ी पसंद है। और इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ डोंट गिव एनी गालीज, ऑर्डर समथिंग और गो आउट एंड ईट। तो ईटिंग द फूड्स विच आई एन्जॉय रियली पुट्स मी इन अ गुड मूड। ऐसे बोला जाता है कि इमोशनल ईटिंग मत करो। I don't think I am into emotional eating. When I am sad, I don't think I eat. I cry. Maybe when I am bored, I might eat. If I have something interesting, or if I want to order and it is not very expensive, so I do eat. But इतना मुझे नहीं लगता कि मैं emotional eater हूँ. But yes, I like eating. I eat foods I love for my mental health. So please enjoy good food, eat whatever you like and whatever your health allows. क्योंकि जीने के हैं 4 दिन, और कीकू शारदा ने कहा है कि आत्मा अमर है, अपनी आत्मा की सुनो और खाओ। ओके, और अगर अब थोड़ा सा सीरियस चीज़ों की तरफ आएँ, जो थोड़ी सी मे बी जो थोड़ी सी ऑब्वियस चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करनी चाहिए, अगर उसकी बात करूँ तो आई वॉक फॉर माई मेंटल हेल्थ। दिस इज़ द 7th थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। येस, आई हैव रिटन इट डाउन कि मुझे किन 10 चीज़ों के बारे में बात करनी है। आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ रेगुलर वॉकर कि मैं रोज़ वॉक्स पे जाती हूँ, बट आई लाइक वॉकिंग। जैसे इदाया का स्कूल है, उसको ड्रॉप किया, जिस दिन मेरी योगा क्लास नहीं है, आई विल वॉक अराउंड इन माई रेजिडेंशियल सोसाइटी। इन द इवनिंग व्हेन शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क, आई वॉक एंड आई लाइक इट। एक तो मेरी बॉडी की जो स्टिफनेस है वो कम होती है। आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ चेंज इन माई बैक एक, एंड नॉट जस्ट बैक, मैंने शोल्डर नेक में भी चेंज देखा है व्हेन आई वॉक। क्योंकि उसकी समर हॉलीडेज में क्या हुआ कि मेरी वॉक्स कम हो गई हैं। आई कुड सी द डिफरेंस। सो आई थिंक वॉक्स जो होती हैं वो हेड भी क्लियर करती हैं, हमारी बॉडी को भी क्लियर करती हैं, एंड व्हेन आवर बॉडी फील्स बेटर वी फील बेटर। तो मेंटली हमें हेल्प करती है वो।
तो आई डू लाइक टू टेक वॉक्स. आई डोंट थिंक कि हाँ मैं मेंटल हेल्थ के लिए वॉक करने जा रही हूँ, बट आई हैव नोटिस्ड कि ये मेरी हेल्प करती है. मे बी यू ऑल्सो लाइक वॉकिंग, और वॉक करना हेल्थ के लिए भी अच्छा बोला जाता है. तो आप भी सोचना है इस बारे में कि आप क्यों वॉक कर रहे हो. अपने ऊपर प्रेशर मत डालो. जब प्रेशर आ जाता है ना कि नहीं रोज आधा घंटा 1 घंटा वॉक करना ही है, फिर मज़ा चला जाता है. कुछ चीज़ों के लिए प्रेशर ज़रूरी है, यस. अपनी हेल्थ के लिए प्रेशर ज़रूरी है अपने ऊपर बनाना, लेकिन इतना भी मत बनाओ कि आप चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दो. ओके, अब बात करते हैं 8th थिंग की, जो है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड लिसनिंग टू पॉडकास्ट. पॉडकास्ट सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बहुत अलग अलग तरीके की पॉडकास्ट सुनती हूँ. मे बी आई टॉक अबाउट माई फेवरेट पॉडकास्ट इन अनदर एपिसोड. जो मेरे फेवरेट शोज़ हैं, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ देम रेगुलरली. सबके सारे एपिसोड्स मैं नहीं सुनती हूँ, येस, बट जो मुझे स्ट्राइक करते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको सुनती हूँ. स्पेशली हिडन ब्रेन पॉडकास्ट के आई थिंक मैं ऑलमोस्ट सारे एपिसोड सुनती हूँ. तो पॉडकास्ट सुनना और म्यूज़िक सुनना. Now I have been a huge music lover throughout my teens, 20s. उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया. अभी भी मैं उतना नहीं सुनती जितना मैं पहले सुनती थी. मेरे पापा को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था. हमारे घर में हमेशा म्यूज़िक चलता रहता था. नौशाद, शमशाद बेगम, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, भाई एवरीवन. मैंने सारे गाने सुने और मुझे इतने पुराने पुराने गाने आते हैं ना कि यू विल बी शॉक्ड कि मुझे क्या क्या आता है. अभी भी अगर ऐसा कोई पुराना गाना चल जाता है ना तो मुझे शुरू से आखिर तक आता है. इतने पुराने पुराने गाने, देन 90s के गाने, फिर अर्ली 2000s के गाने, मुझे अभी भी पूरे स्टार्ट टू फिनिश याद है. तो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई नो कि आई यूज्ड टू बी अ लॉट इनटू म्यूजिक. मैं बॉलीवुड म्यूजिक ही मोस्टली सुनती हूँ. इंग्लिश म्यूजिक बहुत कम सुनती हूँ. मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था पहले तो. अब फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, बट आई थिंक आई एम अ बॉलीवुड पर्सन. वो अपनी लैंग्वेज में सुनने की बात ही अलग होती है. इंडी म्यूजिक भी मैं सुनती हूँ, येस. I don't know when I stopped listening to music as much. फिर लास्ट ईयर आई डिसाइडेड टू ब्रिंग इट बैक इन माई लाइफ. और कई बार मैं काम करते वक्त अपने लैपटॉप पे ही साथ में म्यूज़िक लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ. ऐसा काम जिसमें मुझे कैप्शंस ना लिखनी हो, ज़्यादा राइटिंग वर्क ना करना हो, तो उस वक्त मैं म्यूज़िक सुन सकती हूँ. मैं घर का काम करते वक्त अलेक्सा पे म्यूज़िक लगा लेती हूँ. कई बार जैसे क्या होता है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं पॉडकास्ट सुन रही होती थी. फिर मुझे लगा कि हमेशा पॉडकास्ट ही क्यों सुनना है, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो. यू आर अ म्यूज़िक लवर, तो वाई हैव यू स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक. वही चीज़ हो गई ना कि आप हर वक्त प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, कुछ सीखते रहना चाहते हो. जैसा मेरी बुक्स के साथ हुआ था, वही सीन इसमें हो रहा था. फिर आई स्टॉप लिसनिंग टू मैनी पॉडकास्ट और मैंने उसको म्यूज़िक से स्विच किया. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं म्यूज़िक सुन रही होती हूँ. आई सिंग अलॉन्ग. आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, बट आई सिंग अलॉन्ग, आई एन्जॉय. द म्यूज़िक पुट्स मी इन अनदर मूड. तो बहुत सारी बातें हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक आई हैव started enjoying doing solos a lot more. और ये भी मेरा एक थोड़ा लॉन्गिश सोलो हो रहा है. सो बात करते हैं 9th थिंग विच आई डू फॉर माई मेंटल हेल्थ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स. सो आई हैव 3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स, 2 वेरी गुड फ्रेंड्स जिनसे मैं रेगुलरली बात करती हूँ. अगर हम लोग कॉल पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो वी ऑल्सो टेक्स्ट ईच अदर एंड टॉक. तो मैं किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहती हूँ अपने फ्रेंड्स से. मुझे जब भी कुछ फील होता है तो मैं उनसे बताती हूँ और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं या फिर एक दूसरे की एटलीस्ट बात सुनते हैं. उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. रैंट कर सको ना आप. हमारा एक ग्रुप है, उसमें मेरी किसी भी फ्रेंड को कुछ भी फील हो रहा होगा, वील जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन और ड्रॉप अ वॉइस मैसेज एंड से कि ये रैंट है, पढ़ लो. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ वेरी कैथार्टिक. तो अपने दोस्तों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है. और तो अपने दोस्तों से बातें करना हम सबको अच्छा लगता है, आई थिंक. तो अपने दोस्तों से बातें करना हम सबको अच्छा लगता है. एंड आई फील कि ये ऐसी एक चीज़ है जो हम सबको करनी चाहिए. कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है. एंड मोर ओवर हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं. सभी बिजी हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम एक दूसरे से बात करना, कनेक्टेड रहना छोड़ दें. टाइम निकालो और बात करो. एक बार कॉल करने में कुछ नहीं जा रहा. अरे कोई बिजी होगा तो बता देगा कि वो बिजी है, या फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा. हम कई बार सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरे साथ भी ये था और मैं ये सोचती थी कि उसको लगेगा कि अरे मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है. बट व्हेन समवन कॉल्स मी आई फील वेरी हैप्पी. एंड आई रियलाइज्ड कि अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है, मैं इतनी बिजी हूँ तब भी मुझे अच्छा लग रहा है. एंड आई मेक एन एफर्ट कि हाँ मुझे बात करनी है. अनलेस आई एम
इन अ मीटिंग, आई एम रिकॉर्डिंग और डूइंग समथिंग विच कैन नॉट बी लेफ्ट। नहीं तो मैं हमेशा फ़ोन उठाती हूँ, बात करती हूँ। तो रियलाइज्ड कि सब लोग ऐसे ही हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। दे आर ऑल्सो देयर फॉर मी, दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स। तो आई नाउ कॉल पीपल मोर फ्रीक्वेंटली एंड आई टॉक टू देम। फाइनली the last thing that I do for my mental health is some movement in the morning. Now this is different from my walks. कैसे? वो ऐसे कि या तो मैं योगा क्लास में जाती हूँ, अभी बंद है क्योंकि सब बच्चों की वेकेशन है और मेरी योगा टीचर जो हैं वो उनके भी छोटे बच्चे हैं, तो शी इज़ ऑक्यूपाइड विद देम। योगा क्लास हो गई या जिम हो गया। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं घर पे योगा या यूट्यूब के साथ वर्कआउट्स कर लेती हूँ। और अगर कुछ भी करने का मन नहीं है तो आई स्टिल डू सम स्ट्रेचिंग, भले ही मैं 10 मिनट करूँ। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है आपकी बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। तो यस, अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट कर सको, कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर आप घर पे हो, थोड़े अपने हाथ पैर ऊपर नीचे कर लिए, बालकनी में जाके खड़े हो गए, थोड़ी सी वॉक कर ली, नेक इधर उधर मूव कर लिया, बॉडी की जो स्टिफनेस होती है वो जाती है। और साथ में क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है जब बॉडी थोड़ा सा लूज होती है, थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। तो बॉडी को मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो फॉर आवर मेंटल हेल्थ। मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी इस चीज़ को रीआइटरेट कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन डिफरेंसेस, आई हैव सीन चेंजेस इन मी, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। आई फील कि एवरी वन शुड डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। अगर आप 5 मिनट के लिए भी स्ट्रेच कर सकते हो ना तो प्लीज़ करो। वन थिंग विच आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टिंग इज मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ। मैं अभी भी उतना नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि जो चीज़ आप कर पा रहे हो वो करो। तो अभी मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 10 थिंग्स एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर इन द एंड। वो है कलरिंग करना या कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो वो भी मुझे एक अच्छे स्पेस में ले जाता है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कराता है, थोड़ा इन द मोमेंट हो जाते हो, आप माइंडफुल हो जाते हो व्हेन यू आर कलरिंग इन स्मॉल थिंग्स। तो छोटी छोटी ड्राइंग्स होती हैं बट उसको कलर करने में बहुत अच्छा लगता है। आई मोस्टली डोंट डू मंडला कलरिंग एंड थिंग्स, आई लाइक टू कलर इन क्यूट थिंग्स लाइक बटरफ्लाइज, बारबीज, यूनिकॉर्न्स। सो आई हैव अ बुक जिसमें ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और मेरे पास एक बारबी कलरिंग बुक भी है। मैंने अपनी एक डॉटर के लिए खरीदी थी, एक अपने लिए खरीदी थी। तो आई लाइक कलरिंग इन देम रादर दैन कलरिंग इन मंडलाज। अडल्ट कलरिंग बुक के नाम पे सिर्फ मंडला और वो ड्राइंग दे देते हैं बोरिंग सी, मुझे मज़ा ही नहीं आता उसको करने में। इसलिए मैं ऐसी थोड़ी सी फन बुक्स लेती हूँ मज़े और उनको करती हूँ। तो इफ़ यू फील कि आपको कलरिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है बट यू वांट टू कीप ट्राइंग इट, तो आई थिंक यू शुड चेंज योर बुक। टेक अ किड्स कलरिंग बुक एंड यू नेवर नो, आपको कलरिंग करने से उसी दिन से प्यार हो जाए। तो मैंने 11 चीज़ों के बारे में बात कर ली है, इवन दो आई हैड रिटन 10 थिंग्स एंड आई होप दैट आई काउंटेड देम करेक्टली, बिकॉज बात करते वक्त मैंने ना थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे किया, मुझे जो फ्लो सही लगा। डोंट कम एट मी कि नहीं तुमने गलत काउंट किया था। इट्स ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ हियर। अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेके जाते हैं, खराब थॉट्स को पीछे छोड़ देते हैं, अपने ऊपर काम करते रहते हैं, भले ही थोड़ा सा ही सही, अपने आप को प्यार करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें थोड़े से काम नहीं चलेगा। इट्स डिफ़िकल्ट लविंग आवर सेल्व्स। इसलिए मैं हर एपिसोड के एंड में आपको याद भी दिलाती हूँ। तो अपने आप को प्यार करना इज़ अ प्रोसेस और उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी भी आई डोंट लव माई सेल्फ कम्प्लीटली बट आई एम गेटिंग देयर। इट माइट टेक फॉर एवर। जो ये प्रोसेस ही है अपने बारे में अच्छा सोचना, ग्रेटफुल होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ एक सही डायरेक्शन में जाती है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा, मज़ेदार लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन यू केयर अबाउट। या फिर आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसकी इससे हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज जो आप शेयर करते हो या फिर सिर्फ लिटिल फिक्सेस के बारे में बात कर सकते हो अपने फ्रेंड से कि मैंने ये पॉडकास्ट सुनी, मुझे अच्छी लगी, यू शुड ऑल्सो लिसन टू इट। तो ये वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत है मेरे लिए। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ टॉक अबाउट इट इफ़ यू लाइक इट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो। बाय।
When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.